नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पार्टनरशिप। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अमर एंड अकबर शेयर प्रॉफिट्स इन रेशियो 2:3. So your old profit sharing ratio is 2:3. ओके, बैलेंस शीट दी है। देखो बैलेंस शीट में कहीं गुडविल नहीं है। सो बिना गुडविल के जो दो केसेस होते हैं उसमें से कोई एक होगा। एंथनी वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। अमर अकबर तो था ही, एंथनी भी आ गया फॉर 1/4 शेयर। तो एंथनी का शेयर अलग से दिया है 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। ही विल ब्रिंग 60,000 एज हिज कैपिटल एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश आ रहा है कैपिटल के लिए एंड 20,000 इन हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल के लिए भी कैश आ रहा है 20,000। मीन्स दिस इज केस नंबर 1 जहां गुडविल के लिए कैश आ रहा है। ओके, सो जब केस नंबर 1 होता है तो सैक्रिफाइस रेशियो में एंट्रीज होती है। एंड रिमेंबर दैट सैक्रिफाइस रेशियो इस क्वेश्चन में क्या होगा, 1/4 न्यू पार्टनर का शेयर अलग से दिया गया है। मीन्स द ओल्ड रेशियो विल ओनली बी द सैक्रिफाइस रेशियो। डोंट वेस्ट टाइम इन कैलकुलेटिंग। So 2:3 is your sacrifice ratio equal to your old ratio. Okay, and 60,000 as his capital and 20,000 as his share of goodwill. फिर land and building valued at rupees 1 lakh. So land and building का revaluation है, mark करो. Plant is to be taken over by Akbar at 20% discount. Plant का भी adjustment mark करो. Capital accounts of all partners are to be adjusted in their new profit sharing ratio. Means sacrifice ratio ही चाहिए था पर कैपिटल एडजस्ट करने के लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चाहिए। देखो इसमें हमें ये चेक करना है कि एंथनी 1/4 शेयर के लिए है और उसका कैपिटल कितना है। ही विल ब्रिंग 60,000 एज हिज कैपिटल। तो एंथनी का 1/4 शेयर का 60,000 कैपिटल है। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमको अमर और अकबर का भी कैपिटल एडजस्ट करना है। रीड द पॉइंट नंबर 4 अगेन। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मीन्स कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक्सेस अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट्स। मीन्स इस बार कैश में एडजस्टमेंट नहीं करके उनके लोन्स अकाउंट में हमको ये चीज ट्रांसफर करनी है। तो फर्स्ट स्टेप फाइंड द न्यू रेशियो। ओके, सो न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए देखो 1/4 तो एंथनी ले रहा है तो बचा कितना, 1 - 1/4, 3/4 इज लेफ्ट ओवर। सो 2/5 इज अमर ओल्ड रेशियो। 2/5 इंटू 3/4, 3/4 का 2/5 एंड अकबर के लिए हाउ मच इट विल बी 3/5 इंटू बचा कितना 3/4। सो 3/4 एंड 1/4 एंथनी का तो है। सो 6 and 20, 9 and 20 and 1/4 इक्वलाइज करो डिनोमिनेटर्स। 20, 6 is 2, 9 is 2, 5 ये रेशियो हो गया आपका न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर मीन्स इस रेशियो में मुझे कैपिटल जमाना है। अब देखो 5 के लिए कैपिटल इज 60,000 तो 9 के लिए कितना होगा, 6 के लिए कितना होगा, राइट। 5 के लिए हमारे पास कैपिटल 60,000 है। सो आई कैन से 60,000 इज फॉर 5। तो 9 के लिए कितना होगा, इंटू 9 एंड 1,08,000। मीन्स अकबर का क्लोजिंग कैपिटल 1,08,000 होना चाहिए। नाउ 6 है तो अकबर का 60,000 5 के लिए है तो 6 के लिए कितना होगा, दिस कम्स अप टू 72,000। मीन्स सिंपली इसका मतलब है कि क्लोजिंग कैपिटल 72,000, 1,08,000 और 60,000 होगा। और जो डिफरेंस है वो उन्होंने बोला है ट्रांसफर टू देयर
लोन अकाउंट्स, उनके लोन अकाउंट्स में इसका एडजस्टमेंट करना है. सो दिस वाज आवर वर्किंग. नाउ लेट्स गो टू द सॉल्यूशन पार्ट. क्लोजिंग बैलेंस लिख लो 72,000, 1,08,000 एंड 60,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. ओके ओके लेट्स स्टार्ट. क्लोजिंग बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अभी जस्ट कैलकुलेट किया है. आई विल राइट दैट फर्स्ट 72,000, 1,08,000 and 60,000. Now let's start with the solution. Pay attention. लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करो. कैपिटल देखो, अमर का कैपिटल, अकबर का कैपिटल. सो दिस इज नथिंग बट योर ओपनिंग कैपिटल. क्रेडिट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के. क्रेडिट में जाओ. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. हाउ मच? 1,20,000 एंड 1,20,000. सो जस्ट लिख दो ओपनिंग बैलेंसेस 120 and 1,20,000. ओके ये दो हो गया. क्रेडिटर्स 80,000. क्या क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट है? नहीं. तो एज इट इज क्रेडिटर्स को लिख दीजिए आप न्यू बैलेंस शीट में. क्रेडिटर्स 80,000. सिंपल स्टेप्स फॉलो करो. स्टेप्स में मिक्स मत करना, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस रहते हैं. ओके नाउ लैंड एंड बिल्डिंग वी आर जस्ट मार्क की लैंड एंड बिल्डिंग में एडजस्टमेंट था एंड देन प्लांट के अंदर भी एडजस्टमेंट था. सो लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 है. लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड एट ₹1 लाख. अच्छी बात है, एसर्ट है, वो इंक्रीज हो रहा है उसका वैल्यू. कितने से? 1 लाख माइनस 80,000. सो जब मेरे एसर्ट का वैल्यू इंक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट या उसको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, उसके अंदर मैं क्या करूंगी? अच्छी बात है तो क्रेडिट करो, खराब बात है फर्म के लिए तो उसको डेबिट करो. सो 20,000 से इसको एड अप करो. लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 से बढ़ रही है. गुड. सो क्रेडिटेड. ओके प्रॉफिट है, क्रेडिटेड. एंड लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस 80,000 प्लस 20,000. सो टोटल 1 लाख विल कम इन योर बैलेंस शीट. Plant opening balance is 50,000. Okay. Now let's see. Plant is taken over by Akbar at 20% discount. तो देखो प्लांट में जो भी 50,000 था उसका 20% मीन्स 10,000 का मुझे लॉस हो गया है वो प्लांट को निकालने में. मुझे मीन्स आई एम टॉकिंग फॉर द फर्म. सो 10,000 लॉस है. लॉस कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में. ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में. सो सबसे पहले 10,000 का लॉस मार्क करो. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट. लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड दैट इज 10,000. सो 10,000 हम लिख लेते हैं कि हमको लॉस हो गया. अब बचे हुए 40,000 का क्या? 40,000 इज टेकन ओवर बाय अकबर. सी इट इज मेंशन्ड हियर. प्लांट इज टेकन ओवर बाय अकबर एट 20% डिस्काउंट. तो मीन्स 40,000 में अकबर ने प्लांट ले लिया है. तो इसका एंट्री क्या होगा? प्लांट एसर्ट है, डेबिट बैलेंस होता है. अब उसको बुक्स में से खत्म करना है तो प्लांट को क्रेडिट में लेके जाओ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो. दैट मीन्स अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्लांट. सो पार्टनर्स कैपिटल मीन्स अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्लांट. कितने में प्लांट लिया है अकबर ने? 40,000 में. सो 40,000 इज द अमाउंट रिटन हियर. ओके यू अंडरस्टूड. तो अब प्लांट आएगा क्या बैलेंस शीट में? माइनस 20% था, 10,000 लॉस हो गया. ओके 40,000 बैलेंस बचा. 40,000 टेकन ओवर बाय अकबर. तो अल्टीमेटली अब पूरा प्लांट गया फर्म में से और कुछ भी नहीं आएगा आउटर कॉलम में. ओके नाउ डेटर्स 1,70,000 इज द डेटर्स. कोई एडजस्टमेंट नहीं है. सो डेटर्स को एज इट इज आप आउटर कॉलम में ले जाइए. 1,70,000. कैश 20,000 ओपनिंग बैलेंस.
सो कैश अकाउंट में टू बैलेंस 20,000. Now let's start reading the adjustments again. Anthony was admitted for 1/4 share in future profits. He brings 60,000 as his capital. Entry बोलो, पैसा आया है कैश अकाउंट डेबिट to Anthony's capital. How much? 60,000. So cash account debit to Anthony's capital 60,000. और पार्टनर्स कैपिटल में भी इसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू एंथनीज कैपिटल. सो बाय कैश हाउ मच? 60,000. Okay, and his capital 60,000 as his capital and 20,000 as his share of goodwill. वापस कैश आया this time for goodwill. So entry cash account debit to goodwill account. How much cash is brought? 20,000. कैश टू गुडविल है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहीं इफेक्ट नहीं हो रहा है इसके अंदर. बट सेकेंड एंट्री देखो कैश आया तो आपने कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल किया. दैट मीन्स इट इज केस 1 कि कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल. अब गुडविल को बाकी के पार्टनर्स दैट इज अमर एंड अकबर ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइस रेशियो में डालेंगे. दैट एंट्री इज गुडविल अकाउंट डेबिट to old partners capital in their sacrifice ratio. So goodwill to old partners capital by goodwill in sacrifice ratio. और हमने देखा कि न्यू पार्टनर का शेयर अलग से दिया है 1/4 means old ratio will only be the sacrifice ratio that is 2:3. तो goodwill का डालो आप एंट्री 8,000 and 12,000. Cash account debit to goodwill and goodwill account debit to old partners capital in their sacrifice ratio is our entry. Okay, now this is also done. अब हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर लेते हैं. उसका प्रॉफिट या लॉस लेट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो आप देखिए 20,000 इधर है इन योर क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब प्रॉफिट है. सो 20,000 टेक इन द टोटल एंड 20,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करो. अमर देखिए 20,000 माइनस 10,000 सो 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो इन 2:3. अमर 4,000 हो गया एंड अकबर 6,000 हो गया. अब क्रिस क्रॉस जाना है. डेबिट साइड है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का, तो आप ये रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो कहाँ लेके जाओगे? क्योंकि डेबिट है इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में सीधा चले जाओ. बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट अमर कितना 4,000 एंड अकबर 6,000. किसी के भी दिमाग में ये आ रहा है यदि कि एंथनी को क्यों नहीं मिला, तो भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट का चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो कभी भी न्यू पार्टनर को नहीं मिलता है. रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया ही इसलिए कि उसके एडमिशन से पहले जो एसेट का वैल्यू बढ़ाना है बढ़ाओ, जिसका कम करना है कम करो एंड सेम वे फॉर लायबिलिटी. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस विल ओनली गो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, एंड दैट टू ओल्ड पार्टनर्स ओनली. सेम फॉर यदि इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व होता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता, चाहे डेबिट चाहे क्रेडिट, तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही मिलता. रिमेंबर दिस. ओके, नाउ अब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी एडजस्टमेंट कर दिया है. एक बार वापस से पॉइंट नंबर 4 रीड द पॉइंट नंबर 4 अगेन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो हमने क्लोजिंग कैपिटल ले लिया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से. एक्सेस अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट्स. यदि कुछ और है कम ज्यादा तो उसको लोन अकाउंट में डाल के खत्म करो. तो आपको क्या करना है, देखो एंथनी का साइड देखो 60,000 आपके क्रेडिट के अंदर है एंड 60,000 डेबिट में है. ये हमेशा इक्वली होगा क्योंकि एंथनी के कैपिटल के बेस पे ही तो हमने दूसरों का कैपिटल बनाया है. सो दिस विल ऑलवेज टैली व्हेन देयर इज सच अ सिचुएशन
कि अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल को एडजस्ट करो ऑन बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर, तो वो हमेशा इक्वली रहने वाला है। अब चेक करो फॉर इन केस ऑफ अमर एंड अकबर कि टोटल कौन से साइड का टोटल ज्यादा है। सो फॉर अमर सी क्रेडिट साइड टोटल इज 1,32,000. So write 1,32,000. Okay. Now 1,32,000 minus 72. Closing balance 72 रखना है, minus 72,000 होता है 60,000. कहाँ डालू 60,000? Clearly mention in question. Partners loan account में डालो. So partners capital account debit टू पार्टनर्स लोन, क्योंकि डेबिट साइड कम था 60,000, इसलिए टू पार्टनर्स लोन अकाउंट 60,000. अब अकबर का देखते हैं. लेट्स सी द टोटल डेबिट साइड का ज्यादा आ रहा है 1,48,000. सो 1,48,000 माइनस 1,20,000 minus 12,000 and minus 6,000, that comes up to 10,000. So देखो इधर 10,000 is by partners loan 10,000. अब हम बैलेंस शीट में जाएंगे. सो बैलेंस शीट में कैसे जाएंगे? देखो एंट्री देखो पहले, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसका लोन है? ये अमर्स लोन अकाउंट. अमर का लोन है, अमर से लोन लिया है. ओके 60,000. सो जब लिया है अमर से लोन फ्रॉम अमर मीन्स मेरी लायबिलिटी है, मुझे उसको वापस देना पड़ेगा. सो लोन फ्रॉम अमर 60,000 एंड दिस इज डन. अब देखो 10,000 एंट्री क्या है? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो दिस इज लोन टू अकबर. अकबर को लोन दिया है 10,000, राइट? सो 10,000 ओवर हियर मीन्स लोन टू अकबर. आई विल रिकवर इट समडे. एंड ये जो क्लोजिंग कैपिटल के अमाउंट है दैट टेक देम टू द बैलेंस शीट. 72,000 फॉर अमर, then 1,08,000 for Akbar, 72,000, 1,08,000 and 60,000 for Anthony. ओके आउटर कॉलम में लेके जाइए. 2,40,000. ठीक है. नाउ ओनली वन थिंग इज लेफ्ट, कैश. सो देखिए ओपनिंग बैलेंस कैपिटल और गुडविल का पैसा आया, दैट इक्वल्स टू 60, 20, 20, 1 lakh and 1 lakh will only be your closing balance. So 1 lakh कैश का क्लोजिंग बैलेंस. ठीक है. लेट्स टेक द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट. 240 plus 60 plus 80, that comes to 3,80,000. And 1 lakh plus 1,70,000 plus 10,000 plus 1 lakh comes up to 3,80,000. So in this question हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल्स निकाला और उन कैपिटल्स को क्लोजिंग कैपिटल लिया और फिर क्वेश्चन में लिखा है पार्टनर्स लोन से बैलेंस एडजस्ट करो. सो दैट वी हैव डन. So moving on to the next question now.